बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों ऑटोकैड 2016 में मैं वर्क कर रहा हूँ। ऑटोकैड तमाम वर्जन जितने भी वर्जन है उसमें ऑटोकैड ड्राइंग की सेटिंग जो आर्किटेक्चरल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बिल्डिंग लेआउट वगैरह स्केचिंग लाइन प्लान या कोई ऐसा डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उनके लिए मैं ऑटोकैड की ड्राइंग सेटिंग का तरीक़ेकार आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड में ड्राइंग सेटिंग किससे की जाती है और किस तरह की जाती है। सबसे पहले तो गाइस उनके लिए आपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट कमांड से आप जाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर गाइस आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लर्न एंड टीच को जाके फिल फॉर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ साथ ही आपने बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। बेल के आइकॉन पर क्लिक करते ही जैसे ही मैं कोई नई वीडियो किसी भी इंफॉर्मेटिव सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होगी, कोई भी ऐसी वीडियो जो मैं लर्निंग प्रोग्राम या लर्निंग से मतलब कि सीखने के मुतालिक होगी, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइस सबसे पहले आपने अपने कीबोर्ड से UN टाइप करना है। UN टाइप करके आप स्पेस बार को इंटर करेंगे तो ड्राइंग यूनिट का एक एरिया आपके पास एक सिंबल्स निकल आएगा आपके पास। तो इसमें आपने सेटिंग करनी होती है, ठीक है। आपने ये लेंथ में टाइप में आ जाना है। तो आपने आर्किटेक्चर करना है। अगर आपने ड्राइंग बनानी है, आप बिल्डिंग से सिविल हजरात जो है सर्वे वाले, सिविल सर्विंग वाले या ड्राफ्टिंग वाले, उनको आर्किटेक्चरल करेंगे। और ये एंगल एंड टाइप में आपने आ जाना है। मिनट सेकंड डिग्री है, पाकिस्तान में यूज होती है, डिग्रीज मिनट सेकंड में होती हैं, ठीक है। और प्रिसिशंस में आ जाना है आपने। ये आपने स्केल जो रखना चाहते हैं 1 इंच इज इक्वल टू जितने भी है, ठीक है, आपने रखना है। हम रखते हैं 0 फीट यानी कि 0 इंचेस के बराबर। आपने टू द स्केल एंड स्टार्ट ऑफ वे ये लेके जाना है, ठीक है। तो आपने प्रिसिशन जो डिग्रीज है वो आपने ये 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसलिए आपने स्केल सेट करनी है। आपने फीट में काम करना चाहते हैं, सर्विंग जो है वो सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं, माइल्स में काम करना चाहते हैं, मुकम्मल यार्ड में काम करना चाहते हैं। जिसमें आप काम करना अपने आप को इजी समझते हैं कि मैं ये पैमाना है, ये स्केल्स है, ये आसानी से मैं ड्राइंग इससे कर सकता हूँ, वो स्केल आपने यहाँ से चूज कर लेनी है, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ इंचेस को, ठीक है। जो बिल्डिंग लेआउट का काम जो होता है, स्केचिंग वगैरह, लाइन प्लानिंग का या एलिवेशन वगैरह का या स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करने का, वो इंचेस में ही होता है, ठीक है। मीटरों में भी हो सकता है लेकिन छोटी स्केल इंचेस है, इंचेस में हम कर लेते हैं। सेंटीमीटर्स में भी होता है, वो बहुत छोटी स्केल है, वो सर्विंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। आपने ये मतलब कि यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइटिंग, ये आपने लिख रख लेना है बिल्कुल इंटरनेशनल पे, ठीक है। बाकी आपकी ठीक है डायरेक्शन आपने जो भी है ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो भी आपने रखनी है डायरेक्शन वो रख लेनी है, ठीक है जी। बाकी चीज़ों को मैं रिकमेंड करूंगा ना ही आप यानी कि इसको ना ही छेड़ें। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये 2 पॉइंट को मिनट्स डिग्री सेकंड को सेट कर लें। इसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने कीबोर्ड से टाइप करना है डी इंटर। ये आप डिमेंशन स्टाइल मैनेजर में आ जाएंगे। इधर से आपने आके इधर आप अपना कोई नेम भी दे सकते हैं। इधर से आपने मॉडिफाई में आ जाना है। मॉडिफाई में जैसे ही आएंगे आपके मॉडिफिकेशन ऑफ स्टाइल स्टैंडर्ड्स खुल जाएगा। जैसे मॉडिफिकेशन स्टाइल स्टैंडर्ड्स खुल जाता है तो इसमें आपने इसकी सेटिंग करनी है। लाइंस में आके आपने जो भी आप प्लान बनाते हैं, स्केचिंग वगैरह बनाते हैं, उसमें आपने सबसे पहले लाइंस जो हैं, जितनी भी किस्म की लाइन है सबको बाई लेयर करना है। आपने हर हर काम को अलहदा यानी कि हर काम अलहदा लाइन से ड्रा करना चाहते हैं, ना कि एक ही लाइन में आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, एक ही लेयर्स में आप वो लिख रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, एक ही लेयर में आप हैचिंग कर रहे हैं, एक ही लाइन में आप लेआउट बना रहे हैं, एक ही लाइन में आप फोल्डर कर रहे हैं। सारी चीज़ें टू दी लेयर आपने करनी है, बाई लेयर करनी है, ठीक है जी। ये आपने करने के बाद ये देखें आपके पास जब बाई लेयर कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये आपने उसके बाद ये लाइन कलर आ गया, लाइन टाइप आ गया, लाइन वेट भी आपने सेट किया, एक्सटेंशन टू टेक्स्ट भी आ गया। आप इसको भी सेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये भी हाइड हुआ है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है बेस लाइन स्पेसिंग, ठीक है। उसमें
ये जो यही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आप बाद में चेंज भी कम ज़्यादा कर रहे हैं। ये डिम लाइन जो होती है आपकी एक्सटेंशन जो डिमेंशंस लाइन है उसकी जो लाइन होगी वो खाली डिमेंशन लगाना चाहते हैं या एरो या वो लाइनें लाना लगाना चाहते हैं, ये वो है। आप टिक करेंगे तो वो गायब हो जाएंगे। देखिए टिक करते हैं आप डिस्प्ले में देख रहे हैं दोनों गायब हो गई। इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद ये एक्सटेंशन लाइंस के सारे बाई लेयर्स हैं। उसके बाद आपने अगर ये लाइंस जो हैं ड्राइंग के साथ आप डिमेंशन लाइंस को आप चेक करते हैं, कोई भी ड्राइंग की डिमेंशन चेक करते हैं, ये जो ऊपर टॉप पे और ये बॉटम पे जो लाइन नजर आ रही है इसको आप खत्म करने के लिए तो ये देखें ये शार्ट हो जाएंगे। फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, आपने वो ले लेनी है। उसके बाद आपने आ जाना है सैम्बल्स एंड एरो में। सैम्बल्स एंड एरो एरो हेड्स में आके फर्स्ट एंड हेड से देखें कोई भी आप इधर से लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, वो भी इधर से बुलेट आप यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये लीडर में आप आके भी कोई भी चीज लगा सकते हैं जो आप बेहतर समझते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। और इसमें एस एरो का साइड ड्राइंग के हिसाब से आप किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं 6 इंचेस के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट 6 इंच मैंने लगाया है तो ये ड्राइंग बिल्कुल कितनी क्लोज हो गई है। मैं 2 रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये बकाया सेटिंग है, इनको किसी को भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट में आ जाए। टेक्स्ट में आके स्टैंडर्ड से टेक्स्ट स्टाइल्स में, टेक्स्ट स्टाइल्स के बाद ये छोटा सा एक बॉक्स सा बना हुआ है, ये 3 डॉट लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने टेक्स्ट स्टाइल में कोई भी आपने तो बदल करनी है, चेंजिंग करनी है तो आप इधर से कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट आप लेना चाहते हैं अपनी मर्जी से इधर से चूज करके आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं उसको। आपने बोल्ड लिखना है, इटैलिक लिखना है, बहुत इटैलिक करना है, वो इधर से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हाइट भी यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं, एंगल्स भी फिक्स कर सकते हैं, बैकवर्ड अप साइड डाउन साइड को भी आप फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेट करने के बाद क्लोज कर देना है। तो इधर से टेक्स्ट साइज आपने 6 में रिकमेंड कर रहा हूँ, 6 आप इंचेस कर रहे हैं। ये ड्राइंग के हिसाब से अगर ड्राइंग बहुत बड़ी है तो उस हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको भी बाई द लेयर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये नॉन कलर है, बाई लेयर कलर करेंगे। इसके पीछे जो टेक्स्ट के बैक साइड पे जो आ जाएगा ड्राइंग पे तो अलहदा टैक्स आ रहा है, नन के ऊपर अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर भी आप दे सकते हैं। देखें कलर भी बिल्कुल पीछे कलर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन विदाउट कलर अगर रहना चाहते हैं तो आपने इसको नन पर रहने देना है। उसके बाद आपने इसको आ जाना है फिट में आ जाना है। इसके बाद आपने आ जाना है ऑलवेज, ये 5 ऑप्शन बने हुए हैं। आइदर टेक्स्ट टू एरो बेस्ट फिट एरोस टेक्स्ट बोथ लाइन एग्जस्ट एरोस ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन टू एग्जैक्ट लाइन। आप मैं रिकमेंड करूंगा आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपने जैसे सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल एक एग्जैक्ट लाइन के बराबर आपकी वो डिमेंशंस वगैरह जो भी होंगे उस लाइन के हिसाब से वो बिल्कुल दरमियान में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसको टिक करने के बाद बाकी आपने किस चीज़ को नहीं छीनना, प्राइमरी यूनिट में आके आपने इसको आर्किटेक्चर कर देना है। आर्किटेक्चर के बाद इसके बाद 0.0 कर देना है, ठीक है जी। इधर भी मिनट सेकंड डिग्रीज कर देनी है, ठीक है। और ओके कर देना है। ओके करने के बाद सेट करंट कर देना है, सेट करंट के साथ क्लोज कर देना है। ये आपकी ड्राइंग सेटिंग कंप्लीट होगी। अभी कोई भी आप लाइन लगाएंगे तो आपकी ये देखें, अभी मैं लाइन लगाता हूँ एक, ठीक है। मैं 10 फीट की लाइन लगा रहा हूँ। अभी Z इंटर कमांड के साथ इसको जूम एंड एक्सटेंड कर दिया है। अभी मैंने डिमेंशन लाइन लेनी है, डिमेंशन से लेके लाइन लेके इसका मैंने चेक करना है। अभी देखो मैं 10 फीट की लाइन लगाई, ये टेक्स्ट मेरा बहुत बड़ा आ रहा है। अभी अगर लाइन में 10 फीट की 100 फीट की उस हिसाब से ये टेक्स्ट सही होता तो आपने दोबारा डिमेंशन लाइन में जाके मॉडिफाई में चले जाना है और टेक्स्ट में आ जाना है। इसको अब मैंने 6 फीट इंच कहा था, इधर फिट हो गया है 6 इंच, ठीक है। ओके कर देना है और सेट करंट एंड क्लोज। ये देखिए आपकी बिल्कुल एक लाइन के हिसाब से बिल्कुल जबरदस्त किस्म की लाइन लग चुकी है। तो अभी आप इसके साथ लाइन लगा सकते हैं। अभी देखें, ये देखें एरो डॉट में लगाए थे, ये डॉट बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन है। ये थी हमारी आज की इस वीडियो गाइस। आज की वीडियो सिर्फ एक ड्राइंग स्टाइल को सेट करने का, यूनिट सेटिंग को सेट करना और डिमेंशन स्टाइल मैनेजर को सेट करने का तरीकाकार मैंने आपको इसमें बताया। छोटी सी वीडियो है, कभी भी ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले आपने ड्राइंग में ये वर्क करना है। इस वर्क करने के बाद आपने कोई भी ड्राइंग को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने
दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।